अभी आपके जो मीडिया के द्वारा ही हमारी बात आगे तक जा रही है। तो सरकार हमें एक तारीख निश्चित कर दे और किसानों की संख्या बता दे, हम उससे ज़्यादा संख्या करके दिखा देंगे और वे खुद गिन ले। तो ये बेचारे शहीद हुए, कुर्बानियाँ इन्होंने दी, ये भारत देश आज़ाद हो गया। ये भारत देश सोने की चिड़िया था। अब मोदी भी इस तरीके से हारेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को देख करके फिर 4 एक्सपीरियंस होल्डर एक फीलिंग आएगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब एक है, सब किसान हैं और सब एक है। इसमें हमारे में कोई भी आपस में दरार नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हाउ इंडी। आज मैं पलक अरोड़ा कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंची हूं। तो जहां पर ये जो है ये मेरे साथ मौजूद है जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश राजपूत है। मैं एनटीपीसी प्यावली गौतम बुद्ध नगर ज़िले से हूँ और किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी दिल्ली के अंदर हूँ और गवर्नमेंट जॉब करता हूँ कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है भारत में, बेरोजगारी, अन्याय, धोखापन और लोगों का बेवकूफ़ बनाना, ये जितने भी तमाम नेता हैं, मैं तो कुल मिलाकर के इतना जानता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक एक जो मिशन था मोहन भागवत का, इसमें ये कच्छा पहन करके एक्सरसाइज करके एक सूट बूट की सरकार की इन्होंने एक राजनीति अपनाई। लेकिन ये सारे के सारे कच्छे वाले एक तिरंगे झंडे का और एक बिटवीन द डिफरेंस आरएसएस के झंडे का जो लोकार्पण करते हैं, पार्क में जो 2 झंडे लगाते हैं कि भारत का तिरंगा अलग होगा, आरएसएस का झंडा अलग होगा, और लोगों की आंखों में धूल झोंक करके एक पार्टी ज्वाइन की जाएगी जिसे बीजेपी कह दो, कांग्रेस कह दो, मायावती की पार्टी कह दो या अखिलेश यादव की कह दो। लेकिन जिस तरीके से टॉयलेट करते हुए मैंने इनको पकड़ा है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। 5 से लेकर के 7 बजे का टाइम था। तिरंगे झंडे पर ये पेशाब करते हैं, आरएसएस का झंडा ऊंचा कर देते हैं। देश का इतना घोर अपमान, लोगों की आंखों में धूल झोंकना कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ। मोदी किस बात का, जब उसने ज़मीन ही नहीं खोदी, ज़मीन का 4 एक्सपीरियंस होल्डर नहीं। अगर एक्सपीरियंस होल्डर होता तो चौधरी चरण सिंह कहलाता। चलो चौधरी चरण सिंह नहीं रहे, चौधरी अजीत सिंह तो है। उस बेचारे को प्रधानमंत्री नहीं बनने देते ये लोग। बीजेपी में तमाम गुंडाराज। जब चौधरी अजीत सिंह की कोठी थी यहाँ बागपत पड़ोस जावली साइड में, बीजेपी के गुंडागर्दियों ने सब छीन ली। जैन चौधरी चुनाव में खड़ा हुआ तो हेमा मालिनी जीत गई सांसद का, वो बीजेपी का चुनाव। आखिरकार कब तक ये गुंडाराज चलता रहेगा? तो मैं कुल मिला के ये कहूँगा कि 15 लाख का बहुत बड़ा वादा किया जो मोदी ने, वो फिर से गरीबों के अकाउंट में पैसे डाले जाएं। तो ऐसे अमेरिका, रशिया, जापान, रूस, कनाडा, बांग्लादेश और इधर उधर घूमने से क्या फ़ायदा? ममता बनर्जी तो अब भी बद्दुआ दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे ही घूमता था और अब हार गया, बिडेन जीत गया। अब मोदी भी इस तरीके से हारेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को देख करके फिर 4 एक्सपीरियंस होल्डर एक फीलिंग आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप हारा और बिडेन जीत गया। अब मोदी हार गया तो कोई चौधरी अजीत सिंह खड़ा हो जाए या कोई भी खड़ा हो जाए, वो तो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये सूट बूट की सरकार, ये जो इनका फैशन आ गया है, बाबा रामदेव ने इनका साथ निभाया, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई है, ये मुसलमान नज़र आ रहे हैं। अब एक एजड आदमी इतना बुढ़ा हो लिया, उसकी उम्र बीत गई, उसको तुम प्रधानमंत्री बना रहे हो और भाषण दे रहा है तो नीचे चिट्ठी खुली हुई है। पोस्टर से आपका क्या कहना है? ये पोस्टर से ये कहना है कि ये शहीद शहंशाह जो 3 लोग हैं ना, इन्होंने कुर्बानी उस टाइम पर दी थी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे तीनों सूरमा खालसा हैं कौन। शहीद भगत सिंह का नाम तो सबने सुना है, लेकिन ये बेचारे शहीद हुए, कुर्बानियाँ इन्होंने दी, ये भारत देश आज़ाद हो गया। ये भारत देश सोने की चिड़िया था। इस सोने की चिड़िया को ग्रेट ब्रिटेन ने लूटा, रशिया ने लूटा, अमेरिका ने लूटा, तमाम जर्मनी, फ्रांस और बहुत बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रियां हैं। लेकिन इस सोने की चिड़िया को बचाना इनका कर्तव्य था, इसलिए शहीद हो गए। अगर न मुकेश अंबानी का टॉयलेट, नीता अंबानी का अगर हीरे मोतियों का है ना, सोने चांदी का, जो आप फेक अकाउंट पे मोबाइल पे देखते हो सर्च मार के, तो एक आम जनता का टॉयलेट सोने चांदी हीरे मोतियों का नहीं मिल सकता।
क्या मैंने गलत कहा? पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आज अपना स्कूल छोड़ के आया हूँ किसान आंदोलन में किसानों को सपोर्ट करने। मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मतलब सरकार इन तीनों कानून को वापस ले ले ताकि किसान अपने घर जा सके और देश में दोबारा से सुख शांति बन सके। जी नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि भाई सभी आपके जो मीडिया के द्वारा ही हमारी बात आगे तक जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस आंदोलन में शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ और मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो यहाँ पे कुछ आपके माध्यम से ही मतलब आगे पहुँचानी ज़रूरी है। जो कुछ आदमियों में निगेटिविटी यहाँ पे फैल रही है कि आंदोलन कच्चा पड़ गया है, कमज़ोर पड़ गया है, तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी यहाँ पे स्थिति नहीं है कि भाई मतलब आंदोलन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कुछ भी कमज़ोर है। ठीक है, रही बात आंदोलन उसको बिलों को लेके, तो हम तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे ये जल्दी से जल्दी अपना जो जितने भी तीनों काले कानून हैं इनको वापसी करे। मेरा नाम आदेश चौधरी, जिला शामली, जिला महासचिव मैं राष्ट्रीय लोकदल से। जयंत चौधरी जी के सिपाही है हम। अगर बात संख्या बल की है तो सरकार हमें एक तारीख निश्चित कर दे और किसानों की संख्या बता दे, हम उससे ज़्यादा संख्या करके दिखा देंगे और वे खुद गिन ले। तो ये कानून काले तो है ही है, ये अंधे कानून है, तीनों किसान को बर्बाद करने के कानून है। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर किसान गिनती की बात है तो किसान तो हमारे ज़्यादा है जो इसको एग्री कर रहे हैं, और काले कानून से आपका क्या मतलब है यहाँ पर? काले कानून से मतलब ये किसान को खत्म करने के, उसकी किसानी को खत्म करने के कानून है, उसे बर्बाद करने के कानून है। किसान जब इस कानून को लेना नहीं चाहता तो सरकार थोप क्यों रही है? सरकार हमें कहती है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। अगर सरकारों की संख्या वाली बात है, भाई केंद्र मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री ने कहा कि अगर भाई ये तो थोड़ी मुट्ठी भर भी किसान है, छोटी भीड़ है, अगर संख्या बल के आधार पे है तो हमें एक ग्राउंड बता दो, एक जगह बता दो, किसानों की संख्या बता दो, किसान उसे भरने का काम करेगा। हमारा तो यही कहना कि सरकार जो है ये तीनों बिल वापस ले और जीएसटी को कानूनी दर्जा दे। बिल्कुल। तो ये आपका कहना है, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी आपके ये भी कह रहे हैं कि ये जो खालिस्तानी पाकिस्तानी यहाँ आतंकी बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब एक है, सब किसान हैं और सब एक हैं। इसमें हमारे में कोई भी आपस में दरार नहीं है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा, अब देखते हैं कि ये जो किसानों की बात है ये सरकार तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। तो आज के लिए मैं पलक अरोड़ा, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, आज के लिए इतना ही।